डियर स्टूडेंट्स, बच्चों डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर में सिलेक्शन कैसे करते हैं, किसी भी पीसीसी का सिलेक्शन कैसे करते हैं। तो बच्चों मैंने आपको बताया था आप ऐसी पेरेंट चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा बच्चों डॉन प्रेजेंट हो। डॉन मतलब वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी ज्यादा हो, या फिर बच्चों उसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। मल्टीपल बॉन्ड बच्चों मतलब डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है, या फिर उसमें नंबर ऑफ कार्बन हो। और अगर नंबर ऑफ कार्बन बराबर हो जाते हैं तो फिर उस चेन का सिलेक्शन करते हैं जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। तो सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा और नंबर ऑफ कार्बन में प्रायोरिटी देना है तो आप उस चेन का सिलेक्शन करें जिसमें कार्बन का करीना का नंबर जो है ज्यादा होगा। बच्चों हम बात करें एक ऐसी चेन जिसमें नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है और एक ऐसी चेन जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है, तो आप उस चेन का सिलेक्शन कीजिएगा जिसमें मल्टीपल बॉन्ड का नंबर ज्यादा होगा। और अगर मान लीजिएगा अगर मल्टीपल बॉन्ड के बारे में बात करें और डॉन के बारे में बात करें, मतलब एक ऐसी चेन का सिलेक्शन किया जिसमें मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा है और एक ऐसी चेन जिसमें डॉन ज्यादा है, तो उस चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें डॉन ज्यादा होंगे। तो बच्चों ये एक रूल है, यही रूल सिलेक्शन में लगता है और इसी रूल में से एक पॉइंट हटा देंगे तो वो नंबरिंग में लग जाएगा। तो बच्चों मैंने नंबर ऑफ कार्बन और सब्स्टिट्यूएंट से रिलेटेड एग्जांपल लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। अब मैं अगले एग्जांपल सिलेक्शन के यहां पर डिस्कस करूंगा। जैसे बच्चों यहां पर आपको जो है इस तरह का फोटो दे दिया गया और इस फोटो में आपको सिलेक्शन करना है पीसीसी का। पीसीसी बोले तो बेटा पेरेंट कार्बन चेन। अब बच्चों अगर आपने जो है इसमें सिलेक्शन किया, मान लीजिए आप देखेंगे क्या इस चेन के अंदर कोई डॉन आ रहा है? भाई साहब बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है? यस आ रहा है। तो ऐसी चेन का सिलेक्शन करो जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा हो। तो मल्टीपल बॉन्ड के बाद बच्चों दो रास्ते जा रहे हैं, एक अगल को जाता एक बगल को जाता। बगल में अगर आप देखेंगे मल्टीपल बॉन्ड का खुशबू आ रहा है तो भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड की तरफ खींचे चले जाएंगे। अब यहां से दो रास्ते हैं, या तो सीधे चले जाएं या डाउन चले जाएं। सामने करीना की सेल लगी है, एक करीना के साथ एक करीना फ्री है और नीचे मल्टीपल बॉन्ड ने आपको बुलाया है, तो भैया ऐसी चेन का सिलेक्शन करना जिसमें कार्बन नहीं मल्टीपल बॉन्ड ज्यादा होंगे। तो ये वाला सिलेक्शन बच्चों हमारा करेक्ट रहेगा। इस सिलेक्शन के बारे में अगर हम बात करें बेटा तो दो तो मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं, नंबर ऑफ कार्बन 4 आ रहे हैं, और जो पीसीसी में कनेक्टेड नहीं है, जो पीसीसी में कनेक्टेड नहीं है इसे साइड ब्रांच बोलेंगे, इसे साइड ब्रांच बोलेंगे। साइड ब्रांच मतलब बेटा दो सब्स्टिट्यूएंट यहां पर आ रहे हैं, तो एसबी मतलब सब्स्टिट्यूएंट बोल दो या साइड ब्रांच बोल दीजिए। तो बच्चों इस तरह से सिलेक्शन हमने किया। मान लीजिए आपके पापी मन में कोई ख्याल आ रहा है, सर हम तो ऐसा सिलेक्शन करना चाहते हैं। कैसा सिलेक्शन? मान लीजिए सेम क्वेश्चन में आप जो है CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3 इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया हुआ है और आप सिलेक्शन में मल्टीपल बॉन्ड ले लिया और इधर नंबर ऑफ कार्बन आपने ले लिए। तो अब आपसे पूछा जाए कि इस चेन में मल्टीपल बॉन्ड कितने आ रहे हैं? एक मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो बताइए बेटा ऐसी चेन का सिलेक्शन करेंगे जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो या कम मल्टीपल बॉन्ड? तो ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, तो ये करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट होगा। तो इस तरह से बच्चों आप पीसीसी का सिलेक्शन कर सकते हैं। पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन, और पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन करके बच्चों आप इस तरह से क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बेटा यहां पर अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा करें कि किस तरह से आप आगे बढ़ेंगे, तो यहां पर देखिएगा बेटा जैसे ये एक चेन आपको गिवन है और एक चेन आपको ये ग्रुप गिवन है।
तो बताइए क्या इस कंपाउंड को आप देखिए, क्या इसमें करीनाएं हैं? बिल्कुल है साहब। क्या इसके अंदर मल्टीपल बॉन्ड है? यस भाई साहब, इसमें मल्टीपल बॉन्ड भी है। क्या इसके अंदर कोई डॉन है? नहीं भाई, कोई डॉन नहीं है। तो आप ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन नहीं, मल्टीपल बॉन्ड हो। तो मल्टीपल बॉन्ड आ गए। अब भैया अगल जाएं बगल जाएं, अगल करीना बुला रही है और बगल में मल्टीपल बॉन्ड की खुशबू आ रही है, तो भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चले जाएंगे। अब मल्टीपल बॉन्ड की तरफ चले गए, यहां पर से आप हो सकता है आपका पापी मन ललचाने लगे। इधर आपको करीना ने जो है बुलाया है, करीना कह रही है आइए आइए आइए, और उधर मल्टीपल बॉन्ड आपको बुला रहा है। तो आप ऐसी चेन का सिलेक्शन करें जिसमें नंबर ऑफ करीना नहीं, मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए। और मल्टीपल बॉन्ड की वजह से बेटा ये वाला सिलेक्शन आप यहां पर कर लेंगे। तो जैसे ही आप लोग ये सिलेक्शन कर लेंगे, इस सिलेक्शन में अगर हम बात करें, मल्टीपल बॉन्ड बच्चों 2 है, 2 मल्टीपल बॉन्ड आ रहे हैं। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 कार्बन आ रहा है। साइड ब्रांच 1 और 2 साइड ब्रांच यहां पर आ रहे हैं। तो ये 2 साइड ब्रांच यहां पर आ रहे हैं। तो इस तरह से बच्चों आप किसी भी क्वेश्चन में सिलेक्शन कर सकते हैं। और सिलेक्शन करते हुए आपको ध्यान रखना है, पीसीसी के अंदर ज्यादा से ज्यादा डॉन होने चाहिए। डॉन बोले तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए जहां पर जिनका प्रायोरिटी क्या हो, ज्यादा हो। जैसे बेटा अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें, अगले क्वेश्चन के बारे में अगर चर्चा की जाए तो किस तरह से चर्चा यहां पर की जाएगी। आपको पीसीसी का सिलेक्शन करना है। अब पीसीसी का सिलेक्शन करने से पहले मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। जैसे इस वाले फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करें तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है। इसकी बात करें बेटा ये ईस्टर है। इस वाले फंक्शनल ग्रुप की बात करें एसिड हैलाइड है। इस वाले की बात करें ये अमाइड है। और इस वाले की बात करें बच्चों ये साइनाइड है। और इस वाले की बात करें बच्चों ये एल्डिहाइड है। तो बच्चों ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिनमें कार्बन प्रेजेंट है। ये वो फंक्शनल ग्रुप है जिनमें कार्बन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। तो अगर इन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन प्रेजेंट है तो इनके कार्बन को अगर आप पीसीसी में इंक्लूड कर सकते हैं तो इंक्लूड करेंगे, मगर कब? जब ये डॉन की तरह बिहेव कर रहा होगा। इन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को, इन फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को आप पीसीसी में इंक्लूड करेंगे। कब इंक्लूड करेंगे? जब, कब इंक्लूड करेंगे? जब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? डॉन की तरह बिहेव कर रहा होगा। अब डॉन की तरह कैसे बिहेव कर रहा होगा? इन फंक्शनल ग्रुप को बेटा हम चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। अब आपका डाउट आएगा सर चेन टर्मिनेटिंग क्या होता है? भाई साहब ये करीना की चेन है। इस चेन में अगर कोने पे हम बात करें तो यहां पर जो ये फंक्शनल ग्रुप बना है, इस फंक्शनल ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। यहां कोने में जो फंक्शनल ग्रुप बना है, इस कोने वाले फंक्शनल ग्रुप को बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो है कोने पे बना है, इसलिए इसको चेन टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड कोने पे बन सकता है, इसलिए चेन टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। जैसे इस फंक्शनल ग्रुप में मान लीजिएगा आपने इसे हटाकर यहां पर इस तरह से OR लगा दिया तो COOR ईस्टर भी कोने पे बन सकता है, इसलिए इसे भी चेन टर्मिनेटिंग बोलेंगे। यहां पर बेटा अगर हम बात करें Cl लगा दिया तो एसिड हैलाइड है, यह भी कोने पे बन सकता है, इसे भी चेन टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। और यहां पर बच्चों अगर हम बात करें, यहां पर मैंने NH2 लगा दिया तो यह अमाइड है, यह भी कोने पे बन सकता है, इसे भी चेन टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। और यहां पर बच्चों अगर हम बात करें, यहां पर मैंने जो है इस तरह से C≡N साइनाइड लगा दिया, तो साइनाइड लगा दिया तो ये भी कोने पे बन सकता है, ये भी कॉर्नर पे बन सकता है, इसे ही बच्चों चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोला जाएगा। तो वो सारे फंक्शनल ग्रुप जो कोने पर, कोपचे पर बन सकते हैं, उसे चेन टर्मिनेटिंग बोला जाता है।
बच्चों यहां पर अगर हम बात करें, ये CHO एल्डिहाइड है, ये CHO एल्डिहाइड है, इस एल्डिहाइड के बारे में बात करें तो ये भी बच्चों कोने पे बन सकता है, और अगर ये कोने पे बन सकता है तो इसे चेन टर्मिनेटिंग बोला जाएगा। तो ये सारे फंक्शनल ग्रुप वो हैं जो कॉर्नर पे बन सकते हैं, चेन टर्मिनेटिंग बोलते हैं। और अगर ये चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डॉन की तरह बिहेव करे, किसकी तरह बिहेव करे? डॉन की तरह बिहेव करे, तो इनकी करीना को बच्चों पीसीसी के अंदर इंक्लूड किया जाना चाहिए। तो चलिएगा यहां पर अब अगली बात आती है बेटा, एक एग्जाम्पल लिख देता हूं आपको। ये कोने पे बन सकता है इसलिए चेन टर्मिनेटिंग बोला। जैसे बेटा यहां पर अगर हम बात करें CH3COCH3, तो भाई साहब ये कीटोन है। क्या कीटोन फंक्शनल ग्रुप में करीना है? यस, बिल्कुल करीना है। क्या ये टर्मिनेटिंग है? नहीं भाई साहब, ये तो मिडिल में दिया है, और मिडिल में दिया है तो ये टर्मिनेटिंग नहीं है, क्योंकि ये कोने पर नहीं बनेगा। आपका पापी मन कहे सर हम तो यहां बढ़ा देंगे, भाई यहां बढ़ाते ही ये तो एल्डिहाइड बन जाएगा, तो ये टर्मिनेटिंग थोड़ी हुआ, ये तो जो है एल्डिहाइड बन गया। तो चेन टर्मिनेटिंग वो फंक्शनल ग्रुप जो कॉर्नर पे बन सकते हैं, उसे आप बच्चों चेन टर्मिनेटिंग के ग्रुप को या ग्रुप मान सकते हैं। तो बच्चों अगर ये चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह बिहेव करेंगे तो इनकी करीना को बच्चों आपको पीसीसी में इंक्लूड करना है। अब कैसे करना है देखिएगा, यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे बेटा यहां पर अगला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इस तरह का जो है यहां पर दे दिया कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहां कोई मल्टीपल बॉन्ड दे दिया। अब अगर आपसे पूछा जाए कि इस कंपाउंड में डॉन कौन है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बड़ा कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, मतलब ये डॉन है। और अगर ये डॉन की तरह बिहेव करता है तो इसके कार्बन को बच्चों पीसीसी में इंक्लूड किया जाता है। तो यहां पर क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? करेंगे। करीना 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 करीना। अब यहां से बेटा दो रास्ते जा रहे हैं, एक डाउन जा रहा है, एक स्ट्रेट जा रहा है। एक डाउन जा रहा है, एक स्ट्रेट जा रहा है। डाउन जाने पर मल्टीपल बॉन्ड ने बुलाया है, और स्ट्रेट में करीना की सेल लगी है। यहां पर एक करीना के साथ ये मान के चलिए 3-3 करीना फ्री है। तो भैया इस करीना के बहकावे में नहीं आना है आपको। बताइए पीसीसी में हमें करीना को रखना है या मल्टीपल बॉन्ड को रखना है? तो भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड को रखना पड़ेगा, और इस तरह से आप बच्चों सिलेक्शन कर लेंगे। अब जैसे ही सिलेक्शन यहां पर किया, तो इस सिलेक्शन के दौर में बेटा अगर आप देखेंगे क्या इसमें कोई डॉन आ रहा है? यस बच्चों, एक तो डॉन यहां पर आ रहा है। डॉन बोले तो वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। फिर हम बात करें बेटा मल्टीपल बॉन्ड, क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है? यस भाई साहब, एक मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। अब बात करें पीसीसी में करीनाएं कितनी आ रही है, तो आप देखिएगा 1 2 3 4 5। पीसीसी में करीना का नंबर बच्चों 5 आ रहा है। और जो पीसीसी में नहीं है, जो पीसीसी में ये वाला ग्रुप नहीं है, इसको एज अ साइड ब्रांच कंसीडर किया जाएगा। साइड ब्रांच में कितनी कार्बन है डजंट मैटर, ये ब्रांच एक ही है, तो यहां पर बच्चों इसे एक साइड ब्रांच माना जाएगा। तो बच्चों ये वाला सिलेक्शन हमने यहां पर किया, और दिस सिलेक्शन इज वेरी करेक्ट या ऑलमोस्ट करेक्ट। बच्चों यहां पर अगर हम बात करें कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड यहां पर दे दिया, और अब हम यहां पर जो है चर्चाएं कर रहे हैं सिलेक्शन की। तो सिलेक्शन की चर्चा जब हम यहां पर करेंगे तो कैसे करेंगे? क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस है, क्योंकि इससे हायर प्रायोरिटी का कोई और फंक्शनल ग्रुप नहीं है। तो ये चेन टर्मिनेटिंग भी है और यहां पर ये डॉन भी है, तो भैया इसके करीना को पेरेंट चेन में इंक्लूड करेंगे। तो करीना 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 करीना। अब यहां पर जाने पर बेटा क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस है। तो इसकी करीना को इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई साहब, इस करीना को पीसीसी में इंक्लूड करेंगे। तो यहां पर बच्चों हमने क्या देखा, इस सिलेक्शन में डॉन कितने हैं? भाई साहब डॉन तो 2 हैं, ठीक है। मल्टीपल बॉन्ड कितने हैं? एक मल्टीपल बॉन्ड है।
अब पूछा जाए क्या इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है, करीना है। 1 2 3 4 5 6, करीना का नंबर बच्चा 6 है। और साइड ब्रांच की बात करें तो कुछ नहीं है। तो बच्चों ये सिलेक्शन का जो है मेन मोटिव है। तो ऐसी चेन का सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो, ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो, ज्यादा से ज्यादा कार्बन हो। मान लीजिए आपके पापी मन में कोई ख्याल आया, भैया वो भी कर लेना और जो किया है उसको इससे कंपेयर कर लेना, आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। बच्चों अब हम बात करें अगले, यहां पर इसमें अगले पॉइंट के बारे में डिस्कशन किया जाए तो अगला पॉइंट किस तरह से डिसाइड होगा देखिएगा। जैसे मान के चलिए यहां पर जो है ये कोई दिया हुआ है CN बोले तो साइनाइड, और यहां पर दिया है CN बोले तो साइनाइड। अब जो सिलेक्शन करते हैं, साइनाइड चेन टर्मिनेटिंग है, इसके कार्बन को इंक्लूड कर सकते हैं। कब इंक्लूड कर सकते हैं? जब ये डॉन की तरह बिहेव करेगा। तो यहां पर बेटा हम बात करें क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? आपका फेफड़ा बोलेगा यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इस करीना को इंक्लूड करेंगे? यस करेंगे। तो भाई साहब करीना करीना करीना, अब यहां से दो रास्ते जाते, एक राइट को जाता एक लेफ्ट को जाता। तो भाई साहब राइट और लेफ्ट में अगर डिसाइड करना रहे तो भाई इधर डॉन ने बुलाया है और इधर करीना ने बुलाया है। डॉन की बात आपको माननी पड़ेगी बच्चों। तो यहां पर बच्चों करीना करीना करीना, इधर करीना की सेल लगी है, 3 करीनाएं आपको बुला रही है। बिल्कुल भी बहकावे में नहीं आना है आपको। इस डॉन की बात करें, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो भाई साहब इसके कार्बन को हम इंक्लूड कर लेंगे। तो बच्चों इस सिलेक्शन के दौरान की अगर हम बात करें तो इसमें डॉन कितने आए? भाई साहब 2 तो आ गए, डॉन आ गए। मल्टीपल बॉन्ड एक भी नहीं है। करीना 1 2 3 4, नंबर ऑफ करीनास बच्चों 4 है। अब बात करें बच्चों सब्स्टिट्यूएंट, जो पीसीसी में नहीं है ये सब्स्टिट्यूएंट है, जो पीसीसी में नहीं है वो सब्स्टिट्यूएंट है। सब्स्टिट्यूएंट बोले तो साइड ब्रांच है बेटा। तो यहां पर साइड ब्रांच कितनी है? 2 साइड ब्रांच दिया हुआ है। तो बच्चों इस तरह से आप आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत आसानी से उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। सिर्फ रूल नंबर 1 याद रखना है और उसी को अप्लाई करके बच्चों आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसे यहां पर अगर हम बात करें, अगला क्वेश्चन आपको दे दिया COCS3। बच्चों COCS3 एक तरह का जो है यहां पर डॉन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसकी करीना को पीसीसी में इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो करीना 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 करीना, आगे करीनाएं करीनाएं हैं, आपको बुला रही है, बहकावे में मत आना। बताइए पीसीसी में करीना रखें या मल्टीपल बॉन्ड? भाई साहब मल्टीपल बॉन्ड रखना पड़ेगा। तो इस सिलेक्शन के दौरान डॉन की बात करें तो डॉन तो भाई एक रहेगा, मतलब यहां पर एक डॉन दिया हुआ है। मल्टीपल बॉन्ड, एक मल्टीपल बॉन्ड पीसीसी में दिया हुआ है। अब बात करें बेटा कार्बन 1 2 3 4, नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4। और बाकी जो ये यहां पर है इसे साइड ब्रांच बोला जाएगा। तो एक साइड ब्रांच यहां पर गिवन है। तो बच्चों इस तरह से आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। एक साइड ब्रांच है। तो बच्चों दिस इज द सिलेक्शन ऑफ IUPAC नॉमेनक्लेचर। ऐसी चेन का सिलेक्शन करो जिसमें ज्यादा से ज्यादा डॉन हो। और बच्चों यहां पर आपका डाउट बन सकता है क्या सर चेन टर्मिनेटिंग के कार्बन को इंक्लूड करना है? बिल्कुल करना है भाई साहब, बिल्कुल करना है, रोकना ही नहीं है। कब करना है? जब वो डॉन की तरह बिहेव कर रहा हो तो उसके कार्बन को आप पीसीसी में इंक्लूड करेंगे। जैसे बेटा इस सिलेक्शन के दौरान आपको मिलेंगे पॉलीफंक्शनल। बच्चों पॉलीफंक्शनल के बारे में अगर हम बात करें, पॉलीफंक्शनल बोले तो जब आपको ऐसे कंपाउंड नजर आए जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहे, जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहे या एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट रहे, उसे पॉलीफंक्शनल बोला जाता है। जैसे बेटा मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां पर एक दिया है एसिड,
एक दिया है साइनाइड, एक दिया है अल्कोहल, एक दिया है अमाइन। तो बच्चों इन सब में से अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप आ रहे हैं। तो जब अलग अलग टाइप के फंक्शनल आ जाएंगे तो इसे क्या बोलेंगे? पॉलीफंक्शनल बोलेंगे। और इस पॉलीफंक्शनल में एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो डॉन की तरह बिहेव करेगा, और वो करेगा जिसका प्रायोरिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा वो यहां पर डॉन की तरह बिहेव कर जाएगा बच्चों। तो आप देखिएगा कैसे। ये तो बच्चों यहां पर डॉन की तरह बिहेव करेगा, और जब ये डॉन होंगे तो बाकी सबकी वर्दियां छिन जाएगी। मतलब अब ये जो है डॉन नहीं है, इन विचारों को बनना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूएंट बनना पड़ेगा। आपका पापी मन बोले क्या ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है? है। क्या ये डॉन नहीं है? नहीं है भाई। क्यों? ये जो है ये डॉन इसलिए नहीं है क्योंकि इनके पप्पा यहां पर आ गए हैं। अब पप्पा यहां पर डॉन बनेगा तो यहां पर बच्चा जितने भी होंगे सब साइड ब्रांच बन जाएंगे, सब साइड ब्रांच बन जाएंगे। तो पॉलीफंक्शनल में एक टाइप का फंक्शनल ग्रुप तो डॉन की तरह बिहेव करेगा, और बाकी के जितने भी होंगे बेटा, बाकी के जितने भी दिए होंगे सब के सब बेटा सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड ब्रांच बन जाएंगे। इस बात का बच्चों आपको बहुत स्पेशली ध्यान रखना पड़ेगा जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे होंगे। जैसे बेटा यहां पर अगर हम आगे बढ़े, एक क्वेश्चन आपको ये दे दिया गया इस तरह से, C डबल बॉन्ड OH एल्डिहाइड लगाया, एक OH लगाया, थायोल लगाया, अमाइन लगाया। तो ये भी जो है इसमें भी एक से ज्यादा टाइप के फंक्शनल ग्रुप हैं। तो वो फंक्शनल ग्रुप जिसका प्रायोरिटी ज्यादा है, जिसका हायर प्रायोरिटी है, वो डॉन की तरह बिहेव करेगा। तो भाई साहब यहां पर जो है ये एसिड जो है किसकी तरह एक्ट करेगा? डॉन की तरह एक्ट करेगा, और बाकी सबकी इज्जतें उतर जाएगी। यहां पर सारे के सारे बन जाएंगे SB 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 बोले तो बेटा साइड ब्रांच बन जाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट बन जाएंगे। तो बच्चों इस तरह से आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और इसमें आगे बढ़ने का एक ही तरीका है, तो डॉन एक ही होता है, और वो होता है जिसका प्रायोरिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो यहां पर बच्चों अब मैंने पॉलीफंक्शनल के एग्जाम्पल लेकर सिलेक्शन करवाना है। तो देखिएगा, जैसे मान लीजिएगा बेटा यहां पर ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया, C डबल बॉन्ड OH, ये दे दिया गया साइनाइड, ये दे दिया गया मल्टीपल बॉन्ड। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यान से देखिए। सबसे पहले पहचानिए कि डॉन कौन है। सबसे पहले आपको पहचानना है कि डॉन कौन है। तो भैया कार्बोक्सिलिक एसिड और साइनाइड के बारे में बात करें तो दोनों में से प्रायोरिटी बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड का होता है। तो यहां पर भाई साहब ये तो डॉन की तरह बिहेव करेगा। अब देखिएगा सिलेक्शन कैसे होगा। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसकी करीना को इंक्लूड करेंगे? यस करेंगे। जब ये डॉन की तरह बिहेव करेगा तो इंक्लूड करेंगे। तो करीना 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 करीना। अब यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक सीधा जा रहा है, एक डाउन जा रहा है। बहुत गौर फरमाइएगा भैया, यहां पर एक सीधा जा रहा है, एक डाउन जा रहा है। अब हमें डिसाइड करना पड़ेगा। कैसे डिसाइड करना पड़ेगा? देखिएगा यहां पर बेटा एसिड की प्रेजेंस में ये साइनाइड बन गया सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट बोले तो साइड ब्रांच बन गया। तो अब अगर कोई आपसे पूछे क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? यस है। क्या ये डॉन है? नहीं है। ये कह रहा है मैं डॉन था, ये कह रहा है मैं डॉन हूं। बहुत अंतर है दोनों में भाई साहब। इसकी प्रेजेंस में इसकी वर्दी छिन गई। ये डॉन नहीं है, ये डॉन था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी मगर अभी नहीं है। तो भाई साहब यहां पर क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है। और सब्स्टिट्यूएंट और मल्टीपल बॉन्ड में अगर आपको कंपेयर करना है तो भैया पीसीसी में ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड होने चाहिए,
तो भाई हम सीधे के सीधे यहां पर चले जाएंगे और इस तरह से बच्चों सिलेक्शन कर लेंगे। तो बच्चों हम पीसीसी का सिलेक्शन कर रहे हैं। पीसीसी बोले तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन कर रहे हैं और सिलेक्शन करते हुए बच्चों हम आगे बढ़ रहे हैं और क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर रहे हैं। तो बच्चों इस तरह से जो है अगर आप देखेंगे तो यहां पर पीसीसी में डॉन कितने आए, एक डॉन आ गया, मल्टीपल बॉन्ड, एक मल्टीपल बॉन्ड आ गया। अब बच्चों नंबर ऑफ करीना 1 2 3 4 5 6 7 8, नंबर ऑफ करीना बच्चों 8 है और एक जो है साइड ब्रांच है। अगर पापी मन में ख्याल आए क्या साइनाइड फंक्शनल नहीं था? भैया फंक्शनल तो अभी भी है, मगर एसिड की प्रेजेंस में इसकी वर्दी उतर गई तो इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। आपका डाउट आएगा सर इसके कार्बन को इंक्लूड क्यों नहीं करा? क्योंकि ये डॉन नहीं था। जब ये डॉन की तरह बिहेव करता है तभी चेन टर्मिनेटिंग के फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को इंक्लूड करते हैं। क्या सर सब जगह ऐसा होता है? यस बच्चों सब जगह ऐसा होता है, सिर्फ एल्डिहाइड को छोड़कर। एल्डिहाइड में क्या होता है लास्ट में बहुत ही प्यारे तरीके से आपको बताऊंगा। तो यहां पर बच्चों हम देखेंगे, अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। यहां पर बच्चों आपके हर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन के जितने भी कॉन्सेप्ट है बहुत ही प्यारे तरीके से क्लियर होते चले जाएंगे। तो देखिएगा क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस भाई साहब ये डॉन की तरह बिहेव कर रहा है। तो जब डॉन की तरह बिहेव करेगा तो इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे। करीना करीना करीना, यहां से दो रास्ते जा रहे हैं, एक सीधा जा रहा है एक डाउन जा रहा है। तो अब जाना कहां है भाई साहब? नीचे मल्टीपल बॉन्ड है और सामने करीनाएं हैं। तो भाई साहब ऐसी चेन का सिलेक्शन करना जिसमें ज्यादा से ज्यादा मल्टीपल बॉन्ड हो। तो इस तरह से आपने सिलेक्शन कर लिया। तो इस सिलेक्शन में भाई एक तो आया डॉन, एक आया मल्टीपल बॉन्ड और नंबर ऑफ करीना 1 2 3, नंबर ऑफ करीना बच्चों 3 और बाकी जो भी है सब्स्टिट्यूएंट एक ही कहलाएगा। इस सब्स्टिट्यूएंट में कितने कार्बन है डजंट मैटर, ये एक सब्स्टिट्यूएंट है दैट इज मैटर। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बच्चों हम चर्चा कर रहे हैं। तो बच्चों हम यहां पर फंक्शनल ग्रुप डिस्कस कर रहे हैं और फंक्शनल ग्रुप में बच्चों हम सिलेक्शन को प्रायोरिटी दे सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो किस तरह से सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आपसे पूछा जाए क्या ये ईस्टर डॉन है, बिल्कुल है, यहां पर डॉन की तरह बिहेव करेगा। तो डॉन है तो इसके कार्बन को पीसीसी में इंक्लूड करेंगे। तो भाई करीना करीना करीना, आगे करीनाओं की सेल लगी है। आपको करीनाएं बुलाएगी बहकाएगी कि आजा आजा, मगर बहकावे में मत आना बेटा, क्योंकि नंबर ऑफ करीना और मल्टीपल बॉन्ड में पीसीसी में क्या होना चाहिए? मल्टीपल बॉन्ड होना चाहिए। तो यहां पर बच्चों आप देखेंगे 1 2 3, यहां पर अगर हम बात करें डॉन एक होगा, मल्टीपल बॉन्ड एक होगा, नंबर ऑफ करीना 3 होगी और सब्स्टिट्यूएंट बच्चों यहां पर एक सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। सब्स्टिट्यूएंट बोले तो साइड ब्रांच रहेगा। तो इस तरह से बच्चों आप आसानी से यहां पर सिलेक्शन कर सकते हैं, सिलेक्शन करके आगे बढ़ सकते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे बेटा यहां पर अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन के बारे में चर्चा की जाए तो कैसे क्वेश्चन सॉल्व होगा देखते हैं। C डबल बॉन्ड OH, OH CHO, चलिएगा देखते हैं। सबसे पहले एल्डिहाइड अल्कोहल, इनमें डॉन कौन होगा? एल्डिहाइड होगा। तो भाई साहब ये डॉन की तरह बिहेव करेगा और ये भी जो है डॉन की तरह बिहेव करेगा। और अल्कोहल जो है एल्डिहाइड के सामने इसका प्रायोरिटी कम है, एल्डिहाइड के सामने इसका प्रायोरिटी कम है, इसीलिए बच्चों ये डॉन की तरह बिहेव नहीं करेगा। और जब बिहेव नहीं करेगा तो कैसे देखेगा? क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस ये डॉन है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? यस इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे। तो भाई साहब करीना 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 करीना, ये तो ब्रांच है भाई। अब यहां से दो रास्ते, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है।
क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? करेंगे, क्योंकि चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप अगर डॉन की तरह बिहेव करता है तो उसके कार्बन को इंक्लूड किया जाता है। तो भाई साहब डॉन यहां पर 2 है। अब बात करें मल्टीपल बॉन्ड, नहीं है। नंबर ऑफ कार्बन 1 2 3 4 5, पीसीसी में नंबर ऑफ कार्बन 5 है, और इसको बेटा सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। और OH का वर्दी छिन गया तो इसे भी सब्स्टिट्यूएंट बोला जाएगा। तो यहां पर सब्स्टिट्यूएंट मतलब साइड ब्रांच 2 हो जाएंगे। तो इस तरह से बच्चों आप क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और सॉरी आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो चलिएगा अगला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हम चेन टर्मिनेटिंग से रिलेटेड बातें यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। अब यहां पर बेटा आपको क्वेश्चन दे दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया, ये OH बोतल दे दी, NH2 बोतल दे दी, यूनो बोतल, यहां मल्टीपल बॉन्ड दे दिया। तो अब चलिएगा सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन में अगर आपसे पूछा जाए क्या ये फंक्शनल है? क्या ये फंक्शनल है? क्या ये फंक्शनल है? बताइए क्या तीनों डॉन है? नहीं है। एक टाइप का डॉन होगा और वो होगा जिसका प्रायोरिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो बच्चों यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रायोरिटी ज्यादा होता है, और जब प्रायोरिटी ज्यादा होता है तो इसके कार्बन को जो है हम इसको तो मान लेंगे डॉन। अब सिलेक्शन करते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, जो मैं बोल रहा हूं ना उसी तरह से आपको बोल के करना है। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या ये डॉन की तरह बिहेव करेगा? कार्बन इंक्लूड होगा? यस होगा। तो कार्बन इंक्लूड होकर के करीना 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 करीना, यहां से 2 रास्ते जाते हैं, एक सीधा जाता है, एक डाउन जाता है। आपने सीखा है जीवन में हमेशा सीधा चलना चाहिए। नहीं भैया, मौका पाके जो है आप जो है अपनी दिशाएं बदल सकते हैं। तो आप देखिएगा सामने अगर बात करें तो सामने करीनाएं आ रही है, यहां पर बात करें मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है। तो उस पीसीसी का सिलेक्शन करिए जिसमें मल्टीपल बॉन्ड आ रहे होंगे। तो इस तरह से सिलेक्शन जब हमने किया तो भाई साहब डॉन तो एक रहा, और वो रहा जिसका प्रायोरिटी क्या था? ज्यादा था। फिर हम बात करें नंबर मल्टीपल बॉन्ड, एक मल्टीपल बॉन्ड यहां पर रहा बेटा। अब हम बात करें नंबर ऑफ करीनास, तो 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ करीनास बच्चों 7 है। अब हम बात करें सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, ये सब्स्टिट्यूएंट, यहां पर 3 साइड ब्रांच है। साइड ब्रांच बोले तो सब्स्टिट्यूएंट है। और इस तरह से बच्चों यहां पर हम जो है चीजों को बहुत ही अच्छे से क्लेरिफाई कर सकते हैं, और क्लेरिफाई कर कर बच्चों हम आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों यहां पर हम सिलेक्शन, नंबरिंग, नेमिंग वगैरह सीख रहे हैं, और जब सीख रहे हैं तो बहुत आसानी से चीजें जो है सॉल्व कराई यहां पर जा सकती है। चलिएगा अगला क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा बच्चों इस क्वेश्चन की बात करें तो कार्बोक्सिलिक एसिड अमाइन, इन तीनों में से बच्चों एक डॉन की तरह बिहेव करेगा, और वो करेगा जिसका प्रायोरिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो यहां पर बच्चों एसिड डॉन की तरह बिहेव करेगा, और ये भी बच्चों डॉन की तरह बिहेव करेगा बिकॉज इसका प्रायोरिटी ज्यादा है। तो बच्चों यहां पर दोनों ही डॉन की तरह बिहेव कर रहे हैं। आप ध्यान से देखिएगा, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? यस करेंगे। तो भाई करीना 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 करीना, यहां से 2 रास्ता जा रहा है। सामने करीना ने आपको डिनर पे बुलाया है, बहकावे में मत आना बच्चों। यहां पर करीनाएं हैं, और यहां पर अगर बात करें बच्चा डॉन है। तो क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है।
क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे भाई साहब। तो इसके कार्बन को इंक्लूड कर कर आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर इस सिलेक्शन में 2 तो आ गए बच्चों डॉन, मल्टीपल बॉन्ड एक भी नहीं है। 1 2 3 4 5 टोटल 5 करीनाज यहां पर है। NH2 बोल रहा है मैं डॉन था भाई साहब, था, अभी नहीं है, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, अब नहीं है बच्चों। तो यहां पर बच्चों अगर हम कहें तो यहां पर ये साइड ब्रांच की तरह बिहेव करेगा, तो साइड ब्रांच बच्चों 2 हो जाएंगे। अब देखो अगला बहुत ही प्यारा क्वेश्चन जो आपका बहुत तगड़ा डाउट बन सकता है, और मैंने मैक्सिमम जनता का इस क्वेश्चन को डाउट बनते देखा है। तो बच्चों आप लोगों का डाउट नहीं बनना चाहिए। ये 2 जगह जो है, मतलब 2 फॉर्म में ये क्वेश्चन मैं यहां पर लिख रहा हूं, और जब क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। मैक्सिमम जनता, चाहे वो 11th पे पढ़े, 12th में पढ़े, या कोई रिपीटर का स्टूडेंट हो, उसका ये डाउट बनता है। तो बच्चों हमारा DN ब्रांड स्टूडेंट का ये डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि भैया हम वो पढ़ेंगे जो एग्जाम में आता है, और जब एग्जाम में आता है तो फिर हमारा डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से क्लियर होना चाहिए। तो देखिएगा पहले क्वेश्चन की बात करें, COOR ईस्टर है भाई साहब, COOR ईस्टर है भाई साहब, दोनों का प्रायोरिटी ज्यादा है। ये भी डॉन है और यहां पर ये भी डॉन है। अब सिलेक्शन करते हैं तो देखिएगा, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? करेंगे। तो भाई करीना 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 करीना, अब यहां से हमने सामने देखा, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो भाई साहब इसके कार्बन को इंक्लूड कर लेंगे। तो इस सिलेक्शन के दौरान बच्चों डॉन तो आ गए 2। अब बात करें नंबर ऑफ करीनास की, 1 2 3 4, नंबर ऑफ करीनास 4 है, और ये जो है बाकी जो है वो उसको अलग तरीके से लिखा जाता है। इस PCC में कोई साइड ब्रांच नहीं है। अब बच्चों एक तरफ एसिड है, एक तरफ ईस्टर है, बताइए एसिड और ईस्टर में प्रायोरिटी किसका ज्यादा होता है? तो भाई साहब एसिड और ईस्टर में प्रायोरिटी जो है एसिड का ज्यादा होता है। तो भाई ये तो बने बिहेव करेगा डॉन की तरह। क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? यस है। क्या ये यहां डॉन था? था। क्या ये यहां डॉन है? नहीं है, क्योंकि इनके पापा यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड आ गए हैं। तो यहां पर बच्चों ये जो है साइड ब्रांच मतलब प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा, और प्रीफिक्स की तरह बिहेव करेगा। प्रीफिक्स बोले तो साइड ब्रांच, अभी प्रीफिक्स मैंने नहीं बताया आपको, एक वर्ड यूज करा मैंने, साइड ब्रांच की तरह बिहेव करेगा। तो SB मतलब साइड ब्रांच। अब देखिएगा बेटा सिलेक्शन देखिएगा, क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? यस है। क्या इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। तो भाई साहब इसके कार्बन को इंक्लूड करेंगे। करीना करीना करीना। क्या ये फंक्शनल ग्रुप है? यस है। क्या ये चेन टर्मिनेटिंग है? यस है। क्या ये डॉन है? नहीं है। तो भाई साहब इसके कार्बन को इंक्लूड नहीं करेंगे। जब चेन टर्मिनेटिंग डॉन की तरह बिहेव करता है तभी उसके कार्बन को इंक्लूड किया जाता है। तो बच्चों हम PCC का सिलेक्शन पढ़ रहे हैं। PCC बोले तो पेरेंट कार्बन चेन का सिलेक्शन पढ़ रहे हैं, और इस पेरेंट कार्बन चेन के सिलेक्शन में हम यहां पर क्या देख रहे हैं, हम सिलेक्शन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये कल वाले PPTs भी बच्चों आप लोगों को मिल गए थे, आज वाले भी मिल जाएंगे। PPTs से बच्चों PPT अपने पास नहीं रखना है, आपको नोट्स बनाने हैं। आज बच्चों आपका लेक्चर रिकॉर्डेड दिया, क्योंकि कल 10-12 स्टूडेंट का लेक्चर छूट गया। भाई साहब डिसाइड कर लो, मैं हर एक स्टूडेंट से पर्सनली टेलीफोनिक जो है बात करने वाला हूं, और एक लाइव का टाइमिंग हम डिसाइड करेंगे, और अगर उस पर सभी स्टूडेंट एग्री हो जाते हैं उस टाइमिंग पे, तो फिर आपकी लाइव क्लास चालू हो जाएगी। ठीक है बच्चों, और जब तक सारे स्टूडेंट से बात नहीं हो जाती तब तक आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलता रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ने लेक्चर छोड़ा, कुछ भी रीजन रहा हो, हॉस्टल रहा हो, ये रहा वो रहा हो, कोई भी रीजन रहा हो बेटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो है अभी कल का लेक्चर रिकॉर्डेड मिल चुका है, अभी वाला ये अभी अपलोड हो जाएगा, ये भी आपको मिल जाएगा।
मगर ऐसे मत कीजिए बेटा, जब क्लास का टाइम है तो उस टाइम पर आकर क्लास देखिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर जैसे हमारी क्लास है, जिस भी इंस्टीट्यूट में हम पढ़ते हैं, पहली क्लास है तो उस क्लास में पहुंचते हैं ना हम टाइम पे, तो उसी टाइम को ध्यान में रखते हुए पहले मैं आपसे पर्सनली डिस्कस करूंगा। अगर उस टाइम में कोई दिक्कत हुआ तो फिर जो है हम इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में, और जैसा हमारा पहला था 2 लाइव लेक्चर, वो आते रहेंगे, ठीक है। मगर रिकॉर्डेड फॉर्म में, जो रिकॉर्डेड फॉर्म है वो आपको मिलता रहेगा। तो चलिए बच्चों, बने रहिए, जुड़े रहिए डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बहुत जल्द बच्चों हमारे पास जो है इस बैच के लिए 110 सीट्स अवेलेबल थी, उसमें से ऑलमोस्ट 100 सीट्स जो है फुल हो चुकी है, 10 सीटें बची है। और सैटरडे के बाद मतलब नेक्स्ट वीक में मंडे से हम इस बैच में एडमिशन क्लोज कर देंगे, और फिर इस बैच में किसी भी स्टूडेंट का एडमिशन नहीं होगा। और जो हमारे डीएन ब्रांड स्टूडेंट्स हैं, उन स्टूडेंट्स का पूरा नीट एग्जाम जब तक नहीं होता तब तक साथ निभाया जाएगा, ठीक है बच्चों। मैंने आप लोगों को एक नंबर दिया हुआ है कुणाल सर का, तो कोई भी आपके इश्यूज है आप उन्हें मैसेज कीजिए, मैं एज अर्ली एज पॉसिबल उन इश्यूज को रिजॉल्व कराने की कोशिश करूंगा। ये लाइव वाला इशू नहीं, ये दिस इज नॉट द इशू, तो आप लोगों ने क्रिएट करा है, आप लोगों को टाइम पे पहुंचना चाहिए था क्लास में, ठीक है। और बाकी कोई भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो आप उनसे बात करेंगे, और फिर जो है मैं खुद भी आपसे टेलीफोनिकली बात करूंगा। तो चलिए, जब तक के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए डीएन ब्रांड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री।